नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बात करेंगे 8 पूर्वी भारतीय सैनिकों की जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया। कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्वी भारतीय नौसैनिकों के अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत ने इस पर हैरानी जताई है। भारत का कहना है कि उन भारतीयों को रिहाई के लिए कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। जानते हैं कि इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार क्यों किया गया था। उससे पहले बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। हम फैसले की डिटेल कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और लीगल टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में उन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। बात करते हैं कौन है वो 8 पूर्वी अफसर। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नगपाल, कमांडर पूर्वेंद्र तिवारी, कमांडर सुनागर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और रागेश। अब इन पर आरोप क्या है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। आरोप क्या है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में लिया गया था। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना का 8 पूर्वी अफसर 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। मीतू भार्गव कमांडर पूर्वेंदु तिवारी की बहन है। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्वी अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं और इसके बाद में इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप भी लगा। कतर की न्यूज़ वेबसाइट अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी। अब बात कर लेते कि ये कतर में कर क्या रहे थे। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दशहरा कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती है। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते हैं। पिछले साल उन्होंने सभी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो गई थी। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। पनडुब्बी से जुड़ा हुआ वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। इन पूर्वी अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है कि कतर इटली के साथ सबमरीन को लेकर एक डील कर रहा था, जिसकी जानकारी इन अफसरों ने इजराइल को दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों की डील कर रहा है वो कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन है। इटली इस अत्याधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से बना रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकियों को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी सैन्य बढ़त कम हो सकती है। हालांकि इजराइल ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा था। सिवनी जिले देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।